सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं आपको हमारे द्विसाप्ताहिक वेबिनार नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना में एक बार फिर से स्वागत करते हुए बहुत खुश हूं। मेरा नाम गेन्नादी है। मैं सोलर ग्रुप कंपनी का मीडिया मैनेजर हूं और आज एक बार फिर मैं आपको हमारे समय की सबसे महत्वाकांक्षी तकनीकी परियोजनाओं में से एक नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना में गहराई से ले चलूँगा। आज हमेशा की तरह हम मिलकर समझेंगे कि हम वास्तव में क्या बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इस विशाल परियोजना में कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं। हम यह भी जानेंगे कि परियोजना के वित्त पोषण की स्थिति क्या है, आने वाले वर्षों के लिए क्या योजनाएं हैं और इस व्यवसाय में निवेशक और साझेदार किस तरह से कमाई करते हैं। और हम इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि आप अपनी साझेदारी इनाम कैसे जोड़ सकते हैं और इस परियोजना के साथ अभी से ही कमाई कैसे शुरू कर सकते हैं बिना इसके पूरी तरह से पूरा होने का इंतज़ार किए। समय की बात करें तो हमेशा की तरह हमारी प्रस्तुति लगभग 40 मिनट चलेगी। प्रस्तुति के दौरान आप अपने सवाल नोट कर सकते हैं या तुरंत ही उन्हें टिप्पणियों में लिख सकते हैं। वेबिनार के अंत में हम आपके हर सवाल को पढ़ने के लिए समय निकालेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी का जवाब भी दूं। कृपया टिप्पणियों में कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। आइए पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं, आवाज़, वीडियो, और फिर हम शुरू करेंगे। साथ ही सक्रिय रहें और हमारी वीडियो ट्रांसमिशन को साझा करना बिल्कुल न भूलें। ये संभव है कि ऐसे लोग हों जिनके साथ आप हमारे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जानकारी साझा करना चाहें और यह वेबिनार उनके लिए सबसे अच्छा समाधान होगा, सबसे अच्छा और विस्तृत सूचना स्रोत होगा जो उन्हें हमारे प्रोजेक्ट को और बेहतर ढंग से समझने में निश्चित रूप से मदद करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ सब कुछ सही से काम कर रहा है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम शुरू करें। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट से ही शुरू करते हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट सिर्फ एक और परिवहन साधन का विकास नहीं है, यह एक क्रांतिकारी विचार है जो धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा है। हम ऐसे नवोन्मेषी और अत्याधुनिक उड़ान यान बना रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सबसे जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हैं, चाहे वह भारी माल ढुलाई हो या जंगलों की गहन निगरानी। दुर्गम क्षेत्रों में वैज्ञानिक मिशनों से लेकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियानों में सक्रिय भागीदारी तक। यह पर्यटन के लिए भी उपयोग हो सकता है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भी ऐसे समाधान भी उपलब्ध हैं। इस परियोजना पर एक पूरी टीम असली पेशेवरों की काम कर रही है। इसमें इंजीनियर, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार, अकादमिक, डिज़ाइनर और वायुयान क्षेत्र में समृद्ध अनुभव वाले डेवलपर्स शामिल हैं, जिन्होंने अपने समय में न केवल एयरशिप्स का निर्माण और विकास किया बल्कि वास्तव में उन्हें लगभग अपने हाथों से आसमान में भी उड़ाया। हमने नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना और एरोनोवा कंपनी के तहत उन बेहतरीन विशेषज्ञों को एकत्र किया है जो एयरशिप्स को फिर से आसमान में लाने का काम कर रहे हैं, और हम यह सब आपके निरंतर समर्थन, आपकी अमूल्य मदद और आपकी सक्रिय भागीदारी के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हम सभी एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़े हुए हैं।
एयरशिप्स को एक बार फिर से आसमान में वापस लाना और उन्हें हमारे हवाई क्षेत्र का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा बनाना, साथ ही उन्हें परिवहन के एक ऐसे साधन के रूप में स्थापित करना जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी नींव एक अभिनव क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया के विभिन्न कोनों से आए कई निजी निवेशकों के सामूहिक धन से सफलतापूर्वक वित्त पोषित किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म परियोजना के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का वित्त पोषण अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था, जिससे इसके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये एक प्री स्टार्ट चरण था। ठीक पिछले साल अगस्त में नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की गई थी। आधिकारिक रूप से यह महत्वपूर्ण परियोजना 4 मार्च 2025 को शुरू हुई थी। आज हम इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि इस विशाल और ऐतिहासिक क्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना जाए, केवल एक दर्शक न रहकर बल्कि उन सक्रिय और समर्पित प्रतिभागियों में से एक बने जिनके हाथों और दृढ़ इरादों से यह गौरवशाली इतिहास रचा जा रहा है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, यह दिलचस्प होने वाला है। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड पर आगे बढ़ेंगे जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो 3-5 साल की एक संभावित अवधि। इस महत्वपूर्ण स्लाइड में हम विस्तार से बात करेंगे कि हम जुटाई गई निवेश राशि से वास्तव में क्या बनाना चाहते हैं और हमारे पूरे प्रोजेक्ट की संरचना किस तरह से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होगी। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य केवल एयरशिप्स बनाना और उन्हें बाजार में बेचना नहीं है। ये तो केवल हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। असल में हम एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरा क्षेत्र बना रहे हैं और धीरे धीरे एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें वे सभी मुख्य कड़ियाँ शामिल होंगी जो सतत और बड़े पैमाने पर विकास के लिए आवश्यक हैं। आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत हम एक अलग डिज़ाइन ब्यूरो स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह यूँ कहें तो कंपनी की इंजीनियरिंग सोच का दिल होगा। हाँ, यहीं पर एयरशिप्स के नए मॉडल तैयार होंगे, आधुनिक तकनीकों को लागू किया जाएगा और वे संरचनात्मक समाधान विकसित किए जाएंगे जिन्हें परियोजना में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने कहा, हमारी टीम पहले से ही मौजूद है। ये मुख्य टीम है, आधार तैयार है, लेकिन इसे लगातार और भी लोगों से मजबूत किया जा रहा है और स्टाफ को पूरा किया जा रहा है। ये एयरशिप्स के क्षेत्र में अग्रणी रूसी विशेषज्ञ हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार, इंजीनियर और इस क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर शामिल हैं। दूसरा चरण हमारा खुद का उत्पादन है। हम इसे बनाने की योजना बना रहे हैं। संभव है कि किसी चरण पर यह प्रमुख घटकों के निर्माण के लिए उत्पादन स्थल किराए पर लेने के रूप में हो। इनमें आवरण, गोंडोला, उनके लिए बैलूनेट्स और अन्य सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो आमतौर पर एयरशिप्स में उपयोग किए जाते हैं और उनके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी कुछ उत्पादन प्रक्रियाएं सीधे एयरोग्राड में केंद्रित होंगी, जो कंपनी का भविष्य का औद्योगिक परीक्षण क्लस्टर है। ये एक रणनीतिक कदम है जो हमें स्वतंत्रता और तकनीकी स्थिरता प्रदान करेगा। मैं याद दिला दूं कि हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्वायत्त होना है। किसी बाहरी ठेकेदार की मदद लिए बिना एयरशिप्स के पूरे उत्पादन, विकास और उन्हें बाजार में लाने की प्रक्रिया को खुद संभालना है। साथ ही हमारे यहाँ एयरोग्राड की भी योजना है। ये एक अनूठा स्थान होगा, एक परिसर जिसमें विभिन्न श्रेणियों की एयरशिप्स की असेंबली और रखरखाव के लिए हैंगर शामिल होंगे। यह एक उड़ान परीक्षण परिसर भी होगा जहां सभी एयरशिप्स मॉडलों के तकनीकी, ज़मीनी और उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। एक अलग प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। यह रूस में एयरशिप्स के पायलटों और पूरे तकनीकी स्टाफ की तैयारी के लिए पहला पूर्ण विकसित और व्यापक स्थान होगा और यहाँ हम निश्चित रूप से अग्रणी होंगे क्योंकि आज देश में ऐसे केंद्र बिल्कुल भी नहीं हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी चुनौती है ऐसा एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाना। हम न केवल एयरशिप्स बना रहे हैं, एक बार फिर याद दिला दूं, हम पूरी एक अवसंरचना, संस्कृति और कह सकते हैं नई वायुयान युग की नींव तैयार कर रहे हैं। सभी प्रमुख दिशाओं को मुख्य कंपनी एरोनोवा के तहत एकीकृत किया गया है। इसी कंपनी में वे परियोजना के प्रतिभागी निवेश करते हैं जिन्होंने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। इसी के शेयरों के वे मालिक होंगे जब वे परियोजना में भाग लेंगे। यही कंपनी एरोनोवा
नई इंडस्ट्री का एक तरह से केंद्र बनेगी, जो न केवल एयरशिप्स बनाएगी बल्कि अन्य संभावनाशील क्षेत्रों पर भी काम करेगी जिन पर वह भी कार्यरत है। इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स भी शामिल हैं और एक दिशा गैस टरबाइन इंजनों के साथ भी है। यह दिशा भी विकसित हो रही है क्योंकि एरोनोवा कंपनी केवल एयरशिप्स तक ही सीमित नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ कर रही है। हमारी कंपनी ड्रोन सिस्टम्स, स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स और यहाँ तक कि एरोस्पेस समाधानों के क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं में भाग लेगी। ऐसे समाधान भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं पहले से ही किसी न किसी स्तर पर विकसित हो रही हैं या सहमति की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं, और ये भी कंपनी के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हुए निश्चित रूप से लाभ लाएंगे। और तदनुसार सभी सहमालिकों के लिए भी, यानी उन निवेशकों के लिए जो नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना में भाग ले रहे हैं, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम केवल एक कंपनी नहीं बना रहे हैं बल्कि हम पूरी एक नई इंडस्ट्री को शून्य से खड़ा कर रहे हैं और इसके लिए एक मजबूत आधारशिला रख रहे हैं ताकि एक नई उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की नींव डाली जा सके। और आज हर निवेशक जो इस यात्रा का हिस्सा है वास्तव में इस बहुत बड़ी दूरगामी ऐतिहासिक सोच और एक ऐसे अद्वितीय ऐतिहासिक क्षण का सक्रिय सहलेखक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और परियोजना के आंकड़ों की ओर चलते हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की पूरी योजना को लागू करने के लिए परियोजना में $100 मिलियन जुटाना आवश्यक है। यह वह राशि है जिसमें न केवल इंजीनियरिंग, उत्पादन और बुनियादी ढांचे के खर्च शामिल हैं बल्कि भागीदारों के लिए रेफरल इनाम भी शामिल है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। परियोजना को पूरा करने के लिए जो समय सीमा हमने तय की है वह 3 से 5 साल है। हमारा पहला चरण, बल्कि कहें तो दूसरा चरण, पहले ही शुरू हो चुका है। हमने अपने एयरशिप्स के बिना पायलट वाले मॉडल नोवा 01 को डिज़ाइन किया, तैयार किया और परीक्षण के लिए उतारा है। निश्चित रूप से आप इस परियोजना की खबरों पर नज़र रखते हैं और आपने देखा होगा कि इस यान के उड़ान परीक्षण कैसे हो रहे हैं और हम इस पर वास्तव में कैसे काम कर रहे हैं। सभी आवश्यक चरणों के सफलतापूर्वक पूरा होने और सभी प्रमुख दिशाओं के विधिवत शुरू होने के बाद ऐसी एक कंपनी की अनुमानित पूंजीकरण कम से कम $1 अरब तक हो सकती है। यह वह महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो एक काफ़ी रूढ़िवादी मॉडल पर आधारित था, जिसमें कंपनी के पहले 3 वर्षों की न्यूनतम लाभ अनुमान को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया था। लेकिन वास्तव में ऐसी कंपनी की संभावनाएं इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। एरोनोवा एक अग्रणी और प्रमुख कंपनी है जो रूस में आधुनिक वायुयानन का बाजार बना रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार के विस्तार की योजना बना रही है। इस समय सभी देशों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी जा रही है। एयरशिप्स में रुचि लगातार और तेज़ी से बढ़ रही है और इस दिशा में केवल रूस ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख देश भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने के पूरे और बेहतरीन मौके हैं। आखिरकार मैं याद दिला दूं कि हमारे पास पोस्ट सोवियत संघ और आधुनिक समय के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपनी पहचान बना सकें, ताकि एयरशिप्स को फिर से आसमान में वापस लाया जा सके। तो अब आइए हम अपनी परियोजना के विस्तृत रोड मैप पर चलते हैं जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। इस महत्वपूर्ण स्लाइड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस परियोजना को वास्तव में कैसे और किन चरणों में लागू किया जाएगा ताकि इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ हम फंडिंग के चरणों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें हमने 20 चरणों में विभाजित किया है, बल्कि विकास के व्यावहारिक चरणों की बात कर रहे हैं। हमारे रोड मैप के बारे में इसे हमने 11 मुख्य कदमों में विभाजित किया है और पहला कदम है लॉन्च, जिसे हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। मुख्य कंपनी एरोनोवा की स्थापना की गई है और एक प्रमुख इंजीनियरों और डेवलपर्स की टीम इकट्ठा की गई है और काम कर रही है जो पहले से ही कई प्रकार के एयरशिप्स की डिज़ाइनिंग कर रही है। इनमें से एक पहले से ही प्रसिद्ध नोवा 01 है जो एक ड्रोन टाइप एयरशिप है जिसकी लोडिंग क्षमता 20 किलोग्राम है। साथ ही इसकी एक हाइब्रिड मॉडिफिकेशन पर भी सक्रिय रूप से काम चल रहा है जिसमें बेहतर एरोडायनामिक्स और 50 किलोग्राम तक की लोडिंग क्षमता होगी। टीम के अंदर हमने इसे आधिकारिक तौर पर एरोलेट नाम दिया है और यही मॉडल हमारी आगामी लाइनअप में प्रमुखता से शामिल होगा।
और यह मॉडल, या यूं कहें, यह भी एयरशिप्स की उस विस्तृत लाइनअप में शामिल होगा जिनका वॉल्यूम लगभग 130 से 190 घन मीटर के बीच होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण रेंज है। इसके अलावा इस दिशा में और भी बड़ी एयरशिप्स मॉडल्स के डिज़ाइन पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। अगला मॉडल जिसकी हम योजना बना रहे हैं वह एयरशिप्स नोवा 2 होगा, जो कि पायलटेड और बिना पायलट दोनों प्रकारों में उपलब्ध होगा। ये दोनों मॉडिफिकेशनों में होंगे, एक मालवाहक के रूप में और एक यात्री के रूप में। इस एयरशिप्स की क्षमता 2000 घन मीटर होगी और यह एक मालवाहक एयरशिप्स के रूप में 500 किलोग्राम की वहन क्षमता रखेगा। साथ ही इसकी परिचालन रेंज 500 किलोमीटर तक विस्तृत होगी। यात्री संस्करण में 6 यात्री होंगे, जिसमें पायलट भी शामिल है, और ऐसे एयरशिप्स की उड़ान की अवधि लगभग 2 घंटे होगी। लेकिन इस उड़ान की अवधि इसकी भौतिक क्षमताओं से नहीं बल्कि कुछ कानूनी नियमों से सीमित है, जो उन विमानों की उड़ान अवधि को सीमित करते हैं जिनमें शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे प्रकार के एयरशिप्स में ऐसे शौचालय जैसी सुविधाएं लगाना पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है। इसलिए हम उसी समय सीमा तक सीमित रहेंगे जो हमें कानून के अनुसार मिलती है। लेकिन यह, फिर से कहूँ, वर्तमान चरण में इस समय के लिए लिया गया निर्णय है। हमारी अगली एयरशिप्स मॉडल है नोवा 8। आकार और उद्देश्य के हिसाब से यह हमारी अगली महत्वपूर्ण एयरशिप है। इसकी अनुमानित वहन क्षमता लगभग 2 टन होगी। ऐसी एयरशिप्स भी हमारे पास कई रूपों में होगी। इसे यात्री संस्करण के रूप में भी बनाया जा सकता है और मालवाहक संस्करण के रूप में भी। मालवाहक संस्करण, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 2 टन वजन उठा सकेगा और लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। फिर भी इसकी दूरी केवल इसी आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रारंभिक अनुमान मात्र है। इस एयरशिप्स पर हाइब्रिडाइजेशन या किसी अन्य उन्नत समाधान के उपयोग के आधार पर इसकी परिचालन दूरी को विभिन्न विशिष्ट कार्यों और मिशनों की आवश्यकताओं के अनुसार काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, जिससे इसकी क्षमता और उपयोगिता में वृद्धि होगी। इसके अलावा हम औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर विशेष रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों का विकास भी कर रहे हैं। भले ही हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अभी अपनी सोशल मीडिया में उतना सक्रिय रूप से नहीं दिखा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें कि इस दिशा में भी हमारा काम निरंतर जारी है और हम इसमें भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। दूसरे चरण में हमारे पास भविष्य के एयरशिप निर्माण केंद्र के लिए एयरोसिटी के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करने की एक विस्तृत योजना है। हम कुछ बुनियादी ढांचे की डिज़ाइनिंग शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें पहला हैंगर भी शामिल है, जिसमें एयरशिप्स नोवा 2 को असेंबल किया जाएगा। ये पूरी तरह संभव है कि ये एक पनेउमो फ्रेम वाला फुलाने योग्य प्रकार का हैंगर होगा। ऐसा हैंगर एयरशिप्स नोवा 2 के लिए अपने आकार के हिसाब से पूरी तरह उपयुक्त है। इनके अपने मानक आकार और आयाम होते हैं जो पहले से ही बाज़ार में उपलब्ध हैं, और हमें अपने विशेष आकार के लिए कोई अलग बड़ा हैंगर ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए एयरशिप्स नोवा 2 के लिए पूरी संभावना है कि पनेउमो फ्रेम वाला हैंगर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि भविष्य की मॉडलों के लिए सबसे अधिक संभावना है कि एक मजबूत निर्माण संरचना के रूप में हैंगर का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह हम समानांतर में नोवा 01 के परीक्षण जारी रखे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम फिलहाल वोस्क्रेसेंस्क में हैं। हमने अपनी पहली उड़ान परीक्षण नोविनकी हवाई अड्डे पर किए थे। वहीं पर असल में हमने शुरुआती परीक्षण किए जिनसे हम संतुष्ट थे, और इसके बाद कुछ कारणों से हमें अपनी जगह बदलनी पड़ी। फ़िलहाल हम वोस्क्रेसेंस्क में हैं और वहाँ अपने उड़ान परीक्षण जारी रखे हुए हैं, जैसा कि हमारे पास जो उड़ान कार्य है उसके अनुसार। हमारे यहाँ नोवा 2 और नोवा 8 जैसे उन्नत एयरशिप्स के लिए विस्तृत मॉकअप बनाना भी निरंतर जारी है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों, संरचनात्मक समाधानों और तकनीकी प्रक्रियाओं का गहन परीक्षण शामिल है, जिन्हें भविष्य में इस प्रकार के विशाल एयरशिप्स में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे चरण में हमारे पास एक पूर्ण उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की विस्तृत योजना है। इसके बाद सीरियल उत्पादन और 130 से 190 घन मीटर आकार की बिना पायलट वाली एयरशिप्स के विभिन्न संस्करणों की बिक्री विधिवत शुरू होगी। इसमें नोवा 01 एयरशिप भी शामिल है, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है।
भविष्य में इसकी विभिन्न मॉडिफिकेशन होंगी और इसमें एरोलेट ज़ो-1 एयरशिप भी शामिल होगी, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वे विशालकाय एयरशिप्स हैं जो 130 से 190 घन मीटर की क्षमता वाले एक विशेष क्लस्टर में आती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ही हमें इस तरह की आवश्यकताओं के साथ नए अनुरोध प्राप्त होंगे, पहले व्यावसायिक स्ट्रेटोस्फेरिक सौंड भी सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही इस महत्वपूर्ण चरण में परीक्षणों की असेंबली लगातार जारी रहेगी और अभी भी सक्रिय रूप से चल रही है। नोवा 2 के परीक्षण की असेंबली जारी रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महत्वपूर्ण चरण में हमने पायलटों और तकनीकी स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना शुरू करने की योजना बनाई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रूस में अभी तक ऐसे कोई केंद्र मौजूद नहीं है और हमारे सामने ऐसा केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी है। मैंने योजना बनाई थी, क्यों कहा, क्योंकि वास्तव में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया तेज़ नहीं है, इसलिए अच्छा है कि हमने इसे समय से पहले शुरू कर दिया और उम्मीद करते हैं कि हम इसे समय पर पूरा कर लेंगे। हमारे रोड मैप के चौथे चरण में हमने पहले से ही नोवा 2 नामक हमारे अत्याधुनिक एयरशिप की पहली उड़ान की योजना बनाई है। ये महत्वपूर्ण घटना लगभग 2026 की पहली तिमाही में होने वाली है और इसी समय से हम अपने बड़े और अधिक उन्नत एयरशिप नोवा 8 के सक्रिय विकास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, चौथे चरण में हमारी योजना नोवा 2 को हवा में उड़ाने और उसकी उड़ान परीक्षण करने की है। योजना के अनुसार यह 2026 की पहली तिमाही में होगा। इसी चरण में एयरशिप्स नोवा 8 के लिए दूसरी और बड़ी मॉडल के लिए एक नया हैंगर बनाने की भी योजना है। इसके लिए पहले से बड़ी जगह की आवश्यकता होगी और इसके बाद हम एयरशिप्स नोवा 32 के कठोर प्रकार के सक्रिय डिज़ाइनिंग की ओर बढ़ेंगे, जो एक महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक परियोजना है और जिस पर काम पहले से ही बहुत तेज़ी से और सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं याद दिला दूं कि नोवा 35 ये एयरशिप्स है हमारी श्रृंखला का पहला कठोर संरचना वाला एयरशिप्स, जिसकी बाहरी परत में एक मजबूत ढांचा होता है जो गैस को उसकी परत के अंदर बनाए रखता है। साथ ही हम अपनी स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों की श्रृंखला का और अधिक विस्तार करने की भी योजना बना रहे हैं, ताकि विभिन्न कार्यों के लिए नई और बेहतर मॉडिफिकेशन तैयार की जा सकें, जिनका हमें भविष्य में सामना करना पड़ेगा। 5वें चरण में व्यापक ज़मीनी परीक्षण और गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एयरशिप्स नोवा 8 के ज़मीनी परीक्षणों पर सक्रिय रूप से और पूरी लगन से काम किया जाएगा। अपने स्वयं के प्रशिक्षण केंद्र के आधार पर पायलटों और तकनीशियनों का प्रशिक्षण निरंतर जारी रहेगा और हम इस महत्वपूर्ण दिशा में भी और अधिक सक्रिय रूप से तथा प्रभावी ढंग से काम करेंगे। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ हमारे पास छठा चरण है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठे और अंतिम चरण में एयरशिप्स नोवा 35 का सक्रिय विकास शुरू किया जाएगा। यह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहले से कहीं अधिक कठोर और बड़े वर्ग का एक विशाल यान है जो हमारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत अपने वर्ग में पहला है। इस विशेष मॉडल के लिए एक अलग और समर्पित हैंगर भी बनाया जाएगा। एयरशिप्स नोवा 8 के उड़ान और डिज़ाइन परीक्षण लगातार जारी रहेंगे और साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में एयरशिप्स नोवा 2 के संशोधनों का विकास भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। चरण 7 में हम पहले ही अपने अत्याधुनिक एयरशिप्स नोवा 2 के उन्नत संशोधनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देते हैं। ये संशोधन विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं और पहले से ही विशिष्ट ग्राहकों की अनूठी और विस्तृत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए सीरियल मॉडल होते हैं, जो उनकी विशेष ज़रूरतों के अनुरूप होते हैं। साथ ही एयरशिप्स नोवा 8 के विभिन्न संस्करणों का विकास भी शीघ्र ही शुरू होगा। इनमें मालवाहक, निगरानी, बचाव और अन्य प्रकार के संस्करण शामिल होंगे। 8वें चरण में एयरशिप्स नोवा 8 और एयरशिप्स नोवा 35 के घटकों का उत्पादन किया जाएगा। हमारे यहाँ 8वें चरण में एयरशिप्स नोवा 8 के संशोधनों का उत्पादन शुरू होता है। साथ ही हम एयरशिप्स नोवा 35 के घटकों का उत्पादन भी शुरू करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी चरण है और 9वें चरण में हम पहले से ही
एयरशिप्स नोवा 2 2000 घन मीटर की एयरशिप्स की विभिन्न किस्मों और विन्यासों में सीरियल उत्पादन पर जा सकेंगे। इस महत्वपूर्ण चरण में हम आधिकारिक रूप से एयरशिप्स नोवा 2 मॉडल का सीरियल उत्पादन शुरू करते हैं, जो हमारे यहाँ 9वें चरण में होगा। इसका मतलब है स्थिर और निरंतर उत्पादन, पूरी तरह से सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रियाएं, अनुबंधों के अनुसार विश्वसनीय आपूर्ति और परिणाम स्वरूप अपेक्षित रूप से राजस्व में सक्रिय और महत्वपूर्ण वृद्धि। 10वें और अंतिम चरण में एयरशिप्स नोवा 8 का बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन और एयरशिप्स नोवा 5 के लिए आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। हम एयरशिप्स नोवा 8 का भी विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन और मॉडिफिकेशन में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे और एयरशिप्स नोवा 36 के लिए सभी आवश्यक प्रमाणन, लाइसेंसिंग और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी करेंगे, जिससे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और दोस्तों, यह हमारे मौजूदा लाइनअप के सबसे बड़े और विशालकाय एयरशिप्स के साथ बाज़ार में उतरने की ठोस और मजबूत तैयारी होगी, जिसकी योजना हमारे नई पीढ़ी के अत्याधुनिक एयरशिप परियोजना के तहत सावधानीपूर्वक बनाई गई है। और रोड मैप के अंतिम चरण यानी 11वें चरण में हमारे लिए एयरशिप्स नोवा 25 का उत्पादन और इसकी नई मॉडल्स और मॉडिफिकेशंस की शुरुआत एक तार्किक समापन के रूप में निर्धारित है। हम एयरशिप्स नोवा 36 का सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। साथ ही हम हल्के, मध्यम और भारी भार वहन करने वाले वर्गों में नई मॉडल्स की डिज़ाइनिंग भी शुरू कर रहे हैं, जो किसी भी ग्राहक की विशिष्ट मांग के अनुसार विभिन्न कार्यों को पूरा करेंगे। और दोस्तों, कंपनी निश्चित रूप से केवल छोटे आकार के एयरशिप्स पर ही नहीं रुकेगी। हालांकि मौजूदा परियोजना के तहत हमारा मुख्य और प्राथमिक फोकस इन्हीं पर ही रहेगा। साथ ही हम मध्यम और भारी भार वहन करने वाले विशालकाय हवाई जहाज़ों की भी डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी ऐसे बड़े एयरशिप्स जो आकार में नोवा 35 से भी काफ़ी बड़े होंगे। इनके निर्माण के लिए आवश्यक वित्त पोषण के स्रोत बाद में तय किए जाएंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि ये केवल क्राउड इन्वेस्टिंग ही हो। ये कुछ निजी निवेश हो सकते हैं, ये सरकारी ऑन ऑर्डर हो सकते हैं, या फिर कुछ निजी कंपनियां या बड़े कॉरपोरेशन भी हो सकते हैं। सभी के लिए ये पूरी तरह से खुला है और हम सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। और यह मौजूदा क्राउड इन्वेस्टिंग परियोजना की केवल पहली लहर है, जो कि एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। हम अभी से ही और अधिक भारी उड़ान यानों की नई संकल्पनाओं पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, और भविष्य में हम उन्हें निश्चित रूप से लॉन्च करेंगे। और जब रोड मैप की पूरी मुख्य योजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी, तो यह परियोजना अपनी पूरी क्षमता पर आ जाएगी। इसकी संपत्तियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी और बड़े ग्राहकों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा होगा। चूंकि एयरशिप्स एक अधिक मांग वाला और दिलचस्प परिवहन साधन बनते जा रहे हैं, इसलिए कंपनी की लाभप्रदता से भी उम्मीद है कि वह धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन हर चीज़ का अपना सही समय होता है। आइए अब हम अपनी अगली महत्वपूर्ण स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करें और विस्तार से आने वाले अगले 5 से 10 वर्षों की संभावित संभावनाओं और अवसरों के बारे में बात करें। यहाँ हम कंपनी के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने के महत्वपूर्ण विषय को छुएंगे। अगर हम एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो आने वाले अगले 5-10 वर्षों में हम एयरशिप्स का बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन और व्यावसायिक आपूर्ति न केवल रूस के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेशों और पूरी दुनिया में करने की योजना बना रहे हैं। लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास उत्पादन श्रृंखलाएं स्थापित हैं, एयरशिप्स के सभी घटकों का स्थिर उत्पादन हो रहा है, और परिणाम स्वरूप हम पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन हम यहीं रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग के लिए एयरशिप्स के नए और अधिक उन्नत मॉडिफिकेशन विकसित करने का कार्य भी लगातार चलता रहेगा। यह निरंतर विकास है, लगातार बदलाव और मॉडिफिकेशन है, क्योंकि एयरशिप्स के उपयोग के लिए बहुत सारी विशिष्ट निच और विभिन्न क्षेत्र मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में कार्गो परिवहन, निगरानी, पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विविध अनुप्रयोग शामिल हैं, और हर एक विशेष कार्य के लिए एयरशिप्स को उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों से लैस किया जाएगा,
और यूं कहें कि इसकी आंतरिक और बाहरी संरचनात्मक विशेषताओं को भी बहुत सावधानी से ध्यान में रखना होगा ताकि वे अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी नए एयरोसिटीज़ के निर्माण का एक बड़ा और महत्वपूर्ण विस्तार करने की योजना है, न केवल रूस में बल्कि पास पड़ोस के और दूर के विदेशी देशों में भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व स्थापित किए जाएंगे ताकि स्थानीय असेंबली साइट्स और व्यापक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा सकें। और अभी इस महत्वपूर्ण स्लाइड पर आप विकास के सबसे संभावित और प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। यही वे मुख्य दिशा निर्देश हैं। इन्हीं देशों में सबसे पहले सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से काम किया जाएगा और यह साझेदारी सरकारी संस्थाओं, बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों और प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के साथ मजबूती से स्थापित की जाएगी। और यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर हम सभी कदम दर कदम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया क्षेत्र बनाते हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण स्लाइड पर हमारे पास परियोजना के सभी आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजना का विस्तृत वित्तीय मॉडल, उसकी हिस्सेदारी की संरचना और वे सभी शेयर जो बाद में विधिवत जारी किए जाएंगे। हमारे क्राउड इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के तहत निवेशकों के बीच ओंटिलाइस यहाँ 50 लिखा है। 39 अरब निवेश हिस्सेदारी वितरित करने की योजना है। ये सब सोलर ग्रुप नामक निवेश मंच के माध्यम से होता है, जिसके बारे में मैं आगे थोड़ी जानकारी दूंगा। आगे निवेश दौर के पूरा होने और शेयर जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी हिस्सेदारियां एरोनोवा कंपनी के शेयरों में 100 हिस्सेदारी के बदले एक शेयर के अनुपात में बदल दी जाएंगी। फिलहाल एरोनोवा कंपनी के पास सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनी एओ या जाओ का दर्जा नहीं है, इसलिए कंपनी इसी रास्ते और रणनीति पर आगे बढ़ रही है जिसने पहले ही खुद को साबित किया है और सफल रही है। और वर्तमान चरण में कुछ महत्वपूर्ण हिस्सेदारियां मौजूद हैं जिन्हें भविष्य में जब कंपनी एक नया कानूनी दर्जा प्राप्त कर लेगी तब यूं कहें सीधे शेयरों में पूरी तरह से और विधिवत रूप से बदल दिया जाएगा, जिन्हें सीधे अपने नाम पर पूर्ण स्वामित्व के रूप में विधिवत दर्ज कराया जा सकेगा। अगर हम एक बार फिर से नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो सभी मौजूदा निवेशकों के पास कुल मिलाकर लगभग 469 मिलियन शेयर होंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या है। कंपनी कुल मिलाकर 1 अरब शेयर जारी करने की योजना बना रही है और इसका मतलब है कि 29% शेयर खुले बाजार में उपलब्ध होंगे ताकि उन्हें निवेशकों द्वारा खरीदा जा सके, जबकि 61% का नियंत्रणकारी शेयर पैकेज ठीक संस्थापकों और स्वयं परियोजना की टीम के पास ही रहेगा। ये एक काफ़ी पारदर्शी और संतुलित मॉडल है जिसमें हर एक निवेशक एक वास्तविक तकनीकी व्यवसाय का सहमालिक बन जाता है, जिसे लाभांश और परियोजना के विकास के साथ साथ पूंजी में वृद्धि का अधिकार प्राप्त होता है। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं जहां हम और अधिक विवरण देखेंगे और इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। यहाँ ठीक उसी बात को दर्शाया गया है कि कंपनी के हिस्से कैसे विभाजित किए गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 29% शेयर हिस्सेदारी प्रबंधन कंपनी सोलर ग्रुप के नियंत्रण में है। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस परियोजना में एक प्रतिभागी के रूप में या एक निवेशक के तौर पर नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना कंपनी एरोनोवा में शामिल हो सकते हैं। इस परियोजना को कई कंपनियां मिलकर लागू कर रही हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का क्षेत्र है। एक बार फिर याद दिला दूं कि एरोनोवा वह कंपनी है जिसे नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत बनाया गया है और इसे विशेष रूप से इसी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। यह कंपनी एयरशिप्स का सीरियल उत्पादन, उनका कुशल संचालन और उनकी बिक्री का कार्य करेगी, साथ ही भविष्य की एरोसिटी के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य भी संभालेगी। कंपनी इस पूरी परियोजना के सफल क्रियान्वयन से पर्याप्त आय प्राप्त करेगी और उस आय को उन सभी मूल्यवान प्रतिभागियों के बीच न्याय संगत रूप से वितरित करेगी जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी पहल में अपना योगदान दिया है। 61% शेयर उस टीम के पास होंगे
जो नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना को विकसित करने और उसे साकार करने का कार्य कर रही है। यह महत्वपूर्ण 70% शेयर कंपनी को शेयरधारकों की बैठकों में सभी प्रमुख निर्णयों में एक मुख्य और निर्णायक भूमिका निभाने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें परियोजना के भविष्य और दिशा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। जबकि एरोनोवा के 39% शेयर वित्तीय कंपनी सोलर ग्रुप के प्रबंधन में हैं और वर्तमान में भी वही हैं जो इस महत्वपूर्ण परियोजना में निवेश आकर्षित करने और निवेशकों के अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है। यही वह एकमात्र और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है सोलर ग्रुप, जिसके माध्यम से आप हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में एक सक्रिय भागीदार बन सकते हैं और उन सभी लोगों की हिस्सेदारी में शामिल हो सकते हैं जो ठीक उन्हीं 29% शुरुआती प्रतिभागियों में आते हैं। फिलहाल सभी प्रतिभागी वर्तमान में सोलर ग्रुप कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं और इस परियोजना का वित्त पोषण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इन्हें एरोनोवा कंपनी के शेयरों में बदल दिया जाएगा और सभी निवेशकों को उनके स्वामित्व के रूप में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद आप कंपनी के मुनाफे से नियमित रूप से डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं या अपने वित्तीय एसेट्स को उस कीमत से काफ़ी अधिक पर बेच सकते हैं जिस पर आपने उन्हें मूल रूप से खरीदा था। तो यहाँ उम्मीद है कि सब कुछ स्पष्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। चरणों के अनुसार छूट। प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कैसे व्यवस्थित किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का वित्त पोषण 20 चरणों में विभाजित किया गया है। ऐसी एक सुदृढ़ संरचना प्रोजेक्ट के विकास को अधिक लचीले ढंग से प्रबंधित करने, टीम के सदस्यों और निवेशकों दोनों के लिए संभावित जोखिमों को कम करने और साथ ही प्रोजेक्ट के विकास की बेहतर और विस्तृत योजना बनाने में बहुत मदद करती है। यहाँ ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर नए और महत्वपूर्ण चरण के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े जोखिम धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्योंकि कंपनी के पास अधिक से अधिक परिणाम, तैयार समाधान और कार्यशील उड़ने वाले उपकरण उपलब्ध होते जाते हैं। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि इसके साथ ही डिस्काउंट या अगर आप चाहें तो हिस्सेदारी खरीदने पर मिलने वाली छूट भी कम हो जाती है, यानी हिस्सेदारी महंगी हो जाती है। 4 मार्च 2025 को हमने आधिकारिक रूप से पहले चरण की शुरुआत की। इस चरण में हिस्सेदारी की कीमत प्री स्टार्ट अवधि की तुलना में 2 गुनी हो गई। अभी हम दूसरे महत्वपूर्ण चरण में हैं, जिसमें हम 11 जुलाई को सफलतापूर्वक पहुंचे और इस नए चरण में पहले चरण की तुलना में हिस्सेदारी की कीमत में लगभग 10% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ये एक स्वाभाविक और पूर्वानुमानित वृद्धि है जो कंपनी की वास्तविक और ठोस उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और इन्हीं के आधार पर चरण दर चरण निरंतर प्रगति और परियोजना की हिस्सेदारी की कीमत में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस परियोजना से जुड़ने की योजना बना रहे हैं, अगर यह आपको आकर्षित करता है और आपने यह निर्णय लिया है कि आप इसके सदस्य या निवेशक बनना चाहते हैं, तो यह हमेशा फायदेमंद होता है कि आप मौजूदा चरण में ही इसमें शामिल हों, बिना यह इंतज़ार किए कि कंपनी अगले चरण में कब जाएगी। इसलिए इसे ध्यान में रखें, अपनी योजनाएं इसी के अनुसार बनाएं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। परियोजना के साझेदार कैसे बने? साझेदारी कार्यक्रम का एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए आपको बस उस QR कोड पर जाना होगा जो आप अभी अपनी वेबसाइट पर देख रहे हैं। अगर आप अब तक हमारी वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको साझेदारी अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है और फिर उन सभी प्रचार उपकरणों से परिचित होना चाहिए जो आपके व्यक्तिगत खाते में आसानी से उपलब्ध हैं। और वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना शुरू करें, नए निवेशकों को सफलतापूर्वक आकर्षित करें और रेफरल इनाम कमाएं। आप पंजीकरण के पहले ही दिन से इस परियोजना में भाग लेना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं निवेश करना भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। साझेदारी कार्यक्रम हमें परियोजना को वित्त पोषित करने की अनुमति देता है। आज तक हमने जो भी परिणाम हासिल किए हैं वे केवल हमारी साझेदारी कार्यक्रम की वजह से ही संभव हो पाए हैं। हमारे साझेदारों और निवेशकों की बदौलत जो परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जानकारी साझा करते हैं और इस दिशा को लोकप्रिय बनाते हैं, यह गतिविधि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागियों, सक्रिय साझेदारों और यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो अभी अभी परियोजना से जुड़ रहे हैं, आग्रह करता हूँ। आपके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, कम से कम शुरुआत में ही सही, परियोजना को बेहतर तरीके से जानने का।
दूसरा, यह आपकी मदद करेगा अगर आज की तारीख में आपके पास निवेश करने की संभावना नहीं है। हालांकि हमारे पास पैकेजों की एक काफ़ी लचीली प्रणाली है जो आपको केवल $50 से भी शुरुआत करने की अनुमति देती है। लेकिन अगर यह राशि भी आपके लिए बहुत अधिक भारी है तो साझेदारी गतिविधि आपको इस परियोजना में निवेश शुरू करने का एक बहुत ही शानदार मौका दे सकती है, बिना अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग किए या उन्हें लगाए बिना। लेकिन इस महत्वपूर्ण वजह से कि आप बहुमूल्य जानकारी साझा करते हैं, नए निवेशकों और नए प्रतिभागियों के लिए इस सही दिशा को और अधिक लोकप्रिय बनाते हैं, कंपनी आपको आपके इस उत्कृष्ट काम के लिए उचित रूप से पुरस्कृत करती है और आपका हार्दिक धन्यवाद देती है। कई प्रतिभागियों और साझेदारों के लिए इस तरह की गतिविधि अब मुख्य कार्य बन चुकी है, जिससे वे खुद भी परियोजना में अधिक निवेश कर सकते हैं और समग्र रूप से इसे अपनी मुख्य गतिविधि के रूप में पूरी तरह से अपना सकते हैं। मेरे हिसाब से यह भी एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है कि आप अपने लिए एक नई दिशा, एक नई गतिविधि को खोजें जो शायद आपको बहुत पसंद आ जाए और जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस विशेष क्षेत्र में काम करेंगे। यह एक ऐसा अवसर है जिसे आपको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि कम से कम QR कोड को स्कैन करें, पंजीकरण करें, अधिक जानकारी प्राप्त करें, साझेदारी अनुबंध पढ़ें और हमारे मौजूदा साझेदारों और निवेशकों से बातचीत करें। और शायद आप यह महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के एक सक्रिय और महत्वपूर्ण साझेदार बने। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि साझेदारी कार्यक्रम और हमारे मार्केटिंग कार्यक्रम यह प्रोजेक्ट में मार्केटिंग और प्रमोशन के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपको अपने मूल्यवान संसाधनों का अधिक सटीक रूप से वितरण करने और उन सभी लोगों को पुरस्कृत करने की सुविधा देता है जिन्होंने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण काम किया है, नए निवेशक को सफलतापूर्वक जोड़ा है या फिर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया है। कंपनी को वही लक्षित कार्रवाई मिली है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी और वह है सोशल मीडिया में टारगेटेड विज्ञापन के लिए नए और संभावित निवेशकों को आकर्षित करना। कंपनी खुद यह काम बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो यह सब हमारे विश्वसनीय साझेदारों का ही काम है और मैं यह पूरी तरह से मानता हूं कि यह एक बहुत ही सही और प्रभावी मार्केटिंग रणनीति है जो किसी भी कंपनी को अपने मूल्यवान संसाधनों को अनावश्यक रूप से बिखेरने से बचाती है और उन्हें एक सटीक लक्षित दिशा में भेजने की अनुमति प्रदान करती है। तो हमारे पास अगला स्लाइड है, मार्केटिंग प्लान को कैसे सक्रिय करें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ पहले से हैं, अगर आपने नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट के प्री स्टार्ट चरण से पहले अपने पर्सनल अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी 7 अगस्त 2024 से पहले, और आप पहले से ही सोलर ग्रुप के पार्टनर हैं, तो आपको अपना मार्केटिंग प्लान सक्रिय करना होगा क्योंकि यह एक नया प्रोजेक्ट है। इसके लिए केवल व्यक्तिगत निवेश की आवश्यकता है, सिर्फ $50 से नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में। अपने पार्टनर रिवॉर्ड को अपनी संरचना के पहले स्तर से सक्रिय करने के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपने किसी नए व्यक्ति को प्रोजेक्ट में कब आमंत्रित किया है या फिर वह व्यक्ति पहले से ही प्रोजेक्ट का हिस्सा था या वह पूरी तरह से नया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपना मार्केटिंग प्लान $50 की राशि में सक्रिय करना होगा, जिसका सीधा अर्थ है कि आपको प्रोजेक्ट में आवश्यक निवेश करना होगा ताकि आप अपने रिवॉर्ड्स का लाभ उठा सकें। यदि आप अपने पार्टनर स्टेटस के अनुसार बाकी सभी स्तरों को पूरी गहराई तक सक्रिय करना चाहते हैं तो यह पर्याप्त है कि आपकी पहली लाइन का कम से कम एक ग्राहक या पार्टनर भी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कम से कम $50 का निवेश करे, जिससे सभी स्तरों की पूर्ण और प्रभावी सक्रियता सुनिश्चित हो सके। कृपया इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि यदि आपकी व्यक्तिगत निवेश राशि $50 की निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंचती है तो आप रेफरल इनाम को सक्रिय करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यह साधारणतः इसीलिए किया गया है ताकि पिछले प्रोजेक्ट के सभी प्रतिभागियों और पार्टनरों को थोड़ा सक्रिय और उत्साहित किया जा सके और यह समझा जा सके कि वहां अभी भी कुछ लोग सक्रिय और जीवित हैं, ताकि कंपनी फिर से उन लोगों पर अपने संसाधन व्यर्थ न करे जो अब प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। इसी कारण ये न्यूनतम आवश्यकताएं रखी गई हैं। हाथ उठाइए ये दिखाने के लिए कि आप जीवित हैं, आप यहाँ हैं, हमारे साथ हैं और हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मार्केटिंग प्लान को सक्रिय करने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वे न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें कंपनी ने यूं कहें एक छोटी सी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लागू किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर ध्यान देते हैं। अगला स्लाइड देखें कृपया। परियोजना में निवेश कैसे करें। दोस्तों, परियोजना में निवेश करना काफ़ी आसान है।
इसके लिए आपको सोलर ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट के अपने व्यक्तिगत खाते में तुरंत जाना होगा। आपकी स्क्रीन पर अभी एक क्यूआर कोड स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से तुरंत स्कैन करना है और असल में यह आपको सीधे पंजीकरण पृष्ठ पर ले जाएगा। इसके बाद आपको निवेश अनुभाग में जाना होगा, मुख्य मेनू में एयरशिप्स टैब ढूंढना होगा, या आप बस उस सुविधाजनक क्यूआर कोड पर जा सकते हैं जो आप अभी स्लाइड पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, और उसके बाद अपने लिए सबसे उपयुक्त शेयर पैकेज चुनें और उसका सुरक्षित रूप से भुगतान करें। इससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत खाते में आपको बहुत सी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि स्वयं नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी, और साथ ही वे सभी नवीनतम समाचार भी, जिन्हें हम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं। वहाँ हमारे सोशल नेटवर्क्स में आधिकारिक स्रोतों के लिंक भी हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जगह सदस्यता ले सकते हैं। हमारे पास निवेशकों और साझेदारों के साथ चैट ग्रुप्स हैं, जहां सबसे पहले तो हम ताज़ा जानकारी साझा करते हैं, साथ ही आपस में संवाद भी करते हैं और उन नए सदस्यों के सवालों के जवाब भी देते हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए मैं सभी को इसमें शामिल होने की सलाह देता हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी दोस्ताना और गर्मजोशी भरा माहौल है, जहाँ सभी लोग जानकारी साझा करते हैं और उन मुश्किलों को समझने में मदद करते हैं जिनका सामना आप खाते से परिचित होते समय कर सकते हैं। इसलिए हिचकिचाएं नहीं, आज ही हमसे जुड़ें, पंजीकरण करें और विस्तार से जानें कि हम वास्तव में क्या करते हैं और हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हैं। और अंत में खुद ये अच्छी तरह से समझ लें कि एयरशिप्स एक शानदार चीज़ है, इसके पास ढेरों फ़ायदे हैं और ये निश्चित रूप से मांग में बनी रहेगी और अपने सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करेगी। तो आज मैंने काफ़ी जल्दी ही सब कुछ पूरा कर लिया है। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप उन्हें बेझिझक टिप्पणियों में पूछ सकते हैं। मैं अभी उन पर बहुत जल्दी से और विस्तार से नज़र डालूंगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट ना जाए। और अगर कोई दिलचस्प विचारोत्तेजक सवाल हैं या बिल्कुल भी नहीं हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सभी का विस्तार से और संतोषजनक ढंग से जवाब दूं, ताकि सभी की जिज्ञासा शांत हो सके। इसके लिए मुझे बस कुछ ही मिनटों का समय चाहिए होगा। मैं देख रहा हूं कि आज हमारे इस वेबिनार में वास्तव में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। इसलिए ये सवाल अभी तक मुझे कोई सवाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, चूंकि अभी हमारे पास कोई सवाल नहीं है, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस प्रस्तुति को रिकॉर्डिंग में देखेंगे। इसलिए देखने के दौरान अपने सवाल लिखने में हिचकिचाएं नहीं। हमारी टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। हम आपके द्वारा लिखे गए सभी कमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और यह पूरी कोशिश करते हैं कि उन पर उचित जवाब दें। इसीलिए कृपया लिखें, सक्रिय रहें और इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी संभव सोशल नेटवर्क्स में साझा करें। यह प्रोजेक्ट के प्रचार में मदद करता है और उसकी सफलता में भी सहायक है। और सिर्फ इस बात का यह महत्वपूर्ण तथ्य कि आप इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व की जानकारी साझा करते हैं, या यह कि लोगों के मन में यह विचार या कम से कम यह सोच एकदम से आए कि एयरशिप्स वास्तव में फिर से वापस आ रहे हैं, कि निकट भविष्य में उन्हें फिर से देखना संभव है, यह पहले से ही इस बात में काफ़ी मदद करता है कि हम इस तैयारी में हैं कि लोग भविष्य में विशाल और प्रभावशाली एयरशिप्स को फिर से देखना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सामूहिक इरादा और दृढ़ संकल्प हमें अपने सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को निकट भविष्य में सफलतापूर्वक साकार करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। और सवाल हैं? तो मेरा पहला सवाल ये है। नमस्कार, मैं शुरुआत से नहीं देख रहा हूँ। क्या जगह के बारे में कोई नई और महत्वपूर्ण खबरें होंगी आदि?
यहाँ सवाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल कई जगहों की तलाश चल रही है। एयरड्रोम के अलावा, जिसे हम अपनी संपत्ति के रूप में खरीदने के लिए सक्रिय रूप से खोज रहे हैं, हमारे पास उत्पादन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं, जैसे कि उत्पादन उपकरण, विशिष्ट स्थान आदि। साथ ही हम सक्रिय रूप से शेल प्रोडक्शन के लिए भी उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे हैं। अगर आपका सवाल विशेष रूप से शेल प्रोडक्शन से जुड़ा था, तो हमारे पास कुछ संभावित जगहें पहले से ही नज़र में हैं। गुरुवार को आयोजित किए गए वेबिनार में फ्योडर ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि ऐसी प्रमुख जगहों में से एक टेक्नोपोलिस मॉस्को है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विकल्प भी है जिसके बारे में हम बहुत जल्द ही आपके साथ विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इस समय मैं उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता, हालांकि इस विषय पर आधारित वीडियो पहले ही पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वर्तमान में यह संपादन प्रक्रिया में है, जिसमें यह सभी आवश्यक जानकारी शामिल होगी। ठीक है, नमस्ते। कृपया करके यह बताने का कष्ट करें कि दूसरे नोवा 01 उपकरण के निर्माण में क्या बहुत अधिक और महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और वह पहले वाले से किस तरह से अलग होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से यह महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहूँगा कि नोवा 01 एयरशिप वास्तव में नोवा 2 एयरशिप की एक बहुत ही सटीक और विस्तृत छोटी प्रतिकृति है, और अगर हम शुरू से ही इस आकार के एक प्रभावी एयरशिप नोवा 01 130 घन मीटर को उसकी बड़ी प्रतिकृति नोवा 2 से प्रेरित हुए बिना बनाते, तो वह निश्चित रूप से कुछ अलग दिखता। उसमें अधिक शक्तिशाली इंजन होते और गोंडोला की संरचना भी थोड़ी भिन्न होती, जो उसके समग्र डिजाइन को प्रभावित करती। हमने यह नोवा 01 यंत्र इसलिए बनाया है ताकि हम इंजन की थ्रस्ट की सभी एरोडायनामिक विशेषताओं की नकल कर सकें, जैसे वे नोवा 2 एयरशिप पर व्यवहार करेंगे। यह हमारे पास नोवा 2 एयरशिप की एक विशेष और महत्वपूर्ण प्रति है। अगली मॉडलें इससे काफ़ी अलग और अधिक उन्नत तथा भविष्यवादी होंगी। हमारे पास इसी क्षमता का अगला एयरशिप बहुत जल्द और निश्चित रूप से आने वाला है, एयरोलेट 02। इसका आयतन 160 या 190 घन मीटर होगा और इसमें बेहतर एरोडायनामिक विशेषताएं होंगी। अगर हमारे पारंपरिक एयरशिप की पारंपरिक आकृति होती है, तो एयरोलेट 02 एयरशिप में यूं कहें 300 से जैसी संरचना होगी, ताकि इसकी एरोडायनामिक विशेषताएं और बेहतर हो सकें। इसके अलावा इसमें विशेष प्रकार के इंजन भी इस्तेमाल किए जाएंगे। कुल मिलाकर इसकी संरचना और यह किस तरह से अलग होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करना बेहतर होगा जब हम गुरुवार को फ्योडर के साथ चर्चा करेंगे। तब हमारे यहाँ अगले हफ्ते एक महत्वपूर्ण वेबिनार होगा। इसके अलावा 2 के अतिरिक्त हमारे पास एक क्लासिक मॉडल एयरशिप नोवा 01 की भी विस्तृत योजना है, जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव अवश्य होंगे। उसमें अधिक इंजन होंगे, यह एयरशिप कहीं अधिक फुर्तीला और कहीं अधिक कॉम्पैक्ट होगा। इसकी वायुगतिकीय या कहें कि माल ढोने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी और कुल मिलाकर यह एक बिल्कुल अलग श्रेणी का एयरशिप होगा। जो हमने अभी बनाया है वह तो केवल एक प्रारंभिक उदाहरण मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वास्तविक या पूर्ण उदाहरण नहीं है। इसलिए भविष्य में विकसित की जाने वाली अगली मॉडलें निश्चित रूप से काफ़ी अधिक प्रभावी, उन्नत और बेहतर प्रदर्शन करने वाली होंगी। तो अब मैं बिना किसी देरी के अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ता हूँ। क्या नोवा 35 एयरशिप कठोर है? ये एक बिल्कुल सही और अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। नोवा 35 के आधार पर एक नई और अत्यधिक कुशल परिवहन प्रणाली DTS के लिए विशाल एयरशिप का निर्माण किया जाएगा। हाँ, नोवा 35 एयरशिप एक कठोर संरचना वाला पहला एयरशिप है। वास्तव में इसी विशाल आकार के कारण एक कठोर संरचना बनाना अधिक उचित और व्यवहार्य है, क्योंकि इससे छोटे आकार में एयरशिप की संरचना जो उसमें होगी उसे ऊपर उठने नहीं देगी, क्योंकि उसका वजन उसकी उठाने की शक्ति से कहीं अधिक होगा। लेकिन नोवा 35 एयरशिप से शुरू होकर इसका आकार वर्ग में बढ़ता है, जैसा कि मैंने समझा, और इसकी उठाने की विशेषताएं, इसकी उठाने की शक्ति घन में बढ़ती है। ये एक महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य पहलू है, और इसी के अनुसार नोवा 35 एयरशिप के लिए पहले से ही एक कठोर ढांचा इस्तेमाल करना अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है।
नोवा 35 एयरशिप का वजन हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 10 टन होगा और इसकी उड़ान की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर होगी। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इसकी सीमा भी सीमित नहीं है। अगर कुछ विशिष्ट एरोडायनामिक गुणों में सुधार किया जाए, जैसे कि वायु प्रतिरोध को कम करना और लिफ्ट को बढ़ाना, और इसकी आंतरिक तथा बाहरी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएं, तो यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। मेरे पास एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या नागरिकों के लिए छोटे एयरशिप होंगे, जैसे कि छोटी विमान सेवाएं होती हैं? असल में मैंने खुद भी हाल ही में ऐसा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। ये पूरी तरह से संभव है कि ऐसी भविष्य की मॉडल्स भी होंगी, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि फ़िलहाल ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में नहीं है। सीज हमारे पास ऐसे एयरशिप मॉडल्स हैं जो हमारे हिसाब से मांग में हैं, जो बाज़ार में मूल्यवान होंगे और जिनकी डिमांड रहेगी। ऐसे मॉडल्स हल्की विमानन के लिए भी, मुझे पूरा विश्वास है, मांग में रहेंगे। मुझे यकीन है कि इन्हें भी लोग खरीदेंगे, चाहे वे उड़ान के शौकीन हों या फिर सिर्फ साहसी लोग जो ऐसी तकनीक अपने पास रखना चाहेंगे। और सबसे अधिक संभावना है कि ऐसे मॉडल्स भी सामने आएंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक खबर या जानकारी नहीं आई है, लेकिन मुझे किसी वजह से लगता है कि ऐसे मॉडल्स भी ज़रूर होंगे। कम से कम टीम के साथ बातचीत के संदर्भ से तो यही लगता है। मैं ये देखता हूँ कि इस महत्वपूर्ण दिशा में भी गहन बातचीत लगातार हो रही है और कुछ बहुत ही सीमित दर्शकों की ओर से विशेष मांग और गहरी रुचि स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार होगा अगर आपके पास एक सीट या 2 सीट वाला निजी एयरशिप हो जिससे आप कहीं भी जा सकें। तो अब पर्सनल अकाउंट में ये क्यों नहीं दिखता कि प्रोजेक्ट में कितनी राशि आई है? यह एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को मैं निश्चित रूप से पावेल फिलिपोव को भेजूंगा और अगले वेबिनार में इसका विस्तृत और सटीक जवाब लेकर आऊँगा। दुर्भाग्यवश इस समय मेरे पास इस विषय पर कोई विशेष या अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो अगला सवाल क्या है अब? फ्योडर ने कहा था कि हमें सबको यह खबर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सांप ने तो हमारी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। हाँ, ये वही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे कंपनी सोलर ग्रुप के जनरल डायरेक्टर सर्गेई सेमेनोव और पावेल फिलिपोव के साथ विशेष रूप से रिकॉर्ड किया गया था, जो कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो फ़िलहाल हमारे पास काम में है। बहुत जल्द ही इसे जारी किया जाएगा और वहीं पर आपको वही खबर सुनाई जाएगी। इसलिए फ़िलहाल टिप्पणियों के नहीं, हाँ। तो ऐसा लगता है कि आपके सभी सवाल अब यहीं पर पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। अब मैं इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखूंगा ताकि मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकूं। तो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए फिर अपनी इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति को और अधिक लंबा नहीं करते हैं। कृपया मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको यह प्रस्तुति का फॉर्मेट कैसा लगा। क्या यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट और संरचित है? शायद कुछ बदलने, आसान या जटिल करने की ज़रूरत हो। कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। हम गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, वह पूरी तरह से सुलभ और स्पष्ट हो और हमें उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर मिलकर आगे बढ़ने में मदद करे जिन्हें हमने आपके साथ मिलकर तय किया है। इसी के साथ अब मैं आप सभी से सहर्ष विदा लेता हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज समय निकाला, प्रस्तुति में शामिल हुए और अपने सवाल पूछे। विशेष धन्यवाद उन सभी को जो सक्रियता दिखाते हैं, टिप्पणियाँ लिखते हैं, अपने वीडियो साझा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे अपनी ही प्रोफाइल पर साझा करें। आप इसे किसी को निजी संदेश में भी भेज सकते हैं या अपनी प्रोफाइल पर भी प्रकाशित कर सकते हैं या फिर अपने किसी निजी समुदाय में भी साझा कर सकते हैं। ये सब परियोजना के प्रचार में बहुत मदद करता है और ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि ऐसा करने में हिचकिचाइए नहीं। कभी नहीं पता चलता कि कोई नया व्यक्ति परियोजना में कहाँ से रुचि ले सकता है। आखिरकार आप भले ही इस बारे में ना सोचें, पर कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, कोई आपकी गतिविधियों पर नज़र रखता है
और यह पूरी तरह संभव है। हमारे पास ऐसी कई कहानियाँ हैं कि लोग वहाँ से आते हैं जहाँ से उनकी उम्मीद नहीं होती। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से फिर से आग्रह करता हूँ कि सक्रिय रहें, हमारा समर्थन करें, टिप्पणियाँ लिखें, हमें कोई भी फीडबैक दें ताकि हम और बेहतर बन सकें और आपके लिए और भी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रस्तुत कर सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम एक हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। अलविदा। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।